हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, चरम सीमा पर है। इस दौरान घर घर जाकर प्रत्याशी आजकल वोट मांग रहे हैं और प्रत्याशी ही नहीं, उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं सभी से। ऐसे में हम गुड़गांव, जो गुड़गांव का दिल है, गुरुग्राम का दिल है, गुड़गांव गांव, जहां पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी, हम उस गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा है। हम महिलाओं से पूछते हैं कि 5 साल में इनके लिए क्या काम हुआ और आगे क्या चाहते हैं। हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद हैं सुनीता कटारिया जी, हम इनसे पूछते हैं। इनके साथ ही महिलाएं इकट्ठा हैं। सुनीता जी, इन 5 सालों में क्या काम हुआ है और अब आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? देखिए 5 साल क्या, मैं तो 10 साल का गीत गाती हूँ। आज तक यहाँ पे कोई विधायक नहीं आया। हमें ये नहीं पता यहाँ का गुड़गांव से विधायक कौन बना था। आज तक इस गुड़गांव गांव में जो काम हुए 2011 से 2015 तक मेरे द्वारा सीवर, पानी, रोड डाला हुआ है। लाइट भी आज तक कोई ठीक करने नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई आया, आकर ही नहीं देखा किसी ने? कोई नहीं आया। सेक्टर 5 का थाना हमारे पड़ोस में है। आज तक कोई भी थाने में एक भी न्याय का काम नहीं हुआ हमारे लिए। हमारी औरतें इतनी परेशान है, छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस वाले गांव में खड़े हो जाते हैं आके। इतने दुखी हैं इस पर सरकार से हम बहुत ज्यादा। और हम तो ये कह रहे हैं भाई, आने वाले टाइम में जो आदमी गरीब आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो आदमी 5 साल से दिन रात अपना घर छोड़ के इन महिलाओं के काम कर रहा है, इनके बच्चों के लिए दवाइयों का इंतजाम कर रहा है, कैनविन जैसे हॉस्पिटल जिसने खोले हैं, हम तो उस प्रत्याशी के साथ जुड़ेंगे और हम नवीन गोयल को ग्लास पे वोट देंगे। आपके विधायक बनाएंगे हम उसको। अच्छा, मतलब इस बार नहीं चाहते कि कोई भाजपा या कांग्रेस से आए, आप एक निर्दलीय जो कि भाजपा के खिलाफ होकर जब प्रत्याशी बने हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सब आदमी अपना सब आदमी आप अपना देखते हैं। जो सरकार हो उसके साथ चलते हैं। हम भी जब पार्षद थे तो हमने भी सरकार से काम लेने के लिए चले थे। जब सरकार लात मार दे अच्छे आदमी को तो निर्दलीय तो खड़ा होगा। और निर्दलीय खुद थोड़ी ना हुआ, जनता ने खड़ा कराया, हमारी महिलाओं ने खड़ा कराया उसको। भाई महिला सबसे ज्यादा परेशान है, बच्चे और महिला। दवाई, रसोई, 2 काम महिलाओं के सबसे पहले होते हैं। जब उनके बच्चों के इलाज के लिए प्राइवेट 700 रुपए, प्रशासन हमारी सुनता नहीं। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर गेट पे आपने बड़ भी लेने दे तो किस काम के लिए भी मशीनें नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। और कैनविन हॉस्पिटल में मशीनें से लेके डॉक्टर से लेके सब कुछ महिलाओं के लिए इतनी बढ़िया सुविधा करी है। सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होता, ना तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा मिल पाती है और ना ही इन 5 सालों में मतलब सिवाय आपके द्वारा काम करवाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ गांव में। बिल्कुल नहीं हुआ है। आप किसी भी गांव के आदमी से पूछ लीजिए। और यहाँ का जो पार्षद बना था, यहाँ का विधायक बना था, उनसे ये पूछ लीजिए अब 5 साल में तुमने किसी की लाइट भी ठीक कराई हो तो चलो, और काम तो छोड़ दो आप। माता जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मुन्नी है। क्या कहेंगे, कैसा प्रत्याशी अब चुन के लाएंगे आप? देख भाई, पिछले 5 साल तक हमने नूना बेरा के नाम है, कौन है कौन ना है, मेरे विधायक का ही नहीं पता, शकल ही ना देखी। आपके यहाँ पर कोई नहीं आया गांव के अंदर? ना कभी कोई गांव में घुसा ही ना। गांव की सुध लेने, मतलब हमारे विधायक जी आए? बिल्कुल ना, बिल्कुल। और जब सुनीता भाभी जी थी ना, जब पार्षद थी वो, जब भी इसने बहुत सुनी हमारी, हर महिला की बात सुनती थी। कभी भी आधी रात भी आते थे तो फट दस्तक करके देती थी और सलाह भी देती थी, हर चीज की सलाह देती थी। मेरे भी आदमी मरा था, जब मैं हर चीज की सलाह इससे ली, इसने सब चीज की मेरे को सलाह दी। क्या नाम है? तक भी बनवाई, सब कुछ कराई, राशन कार्ड वे कट के। क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चुन के लाएंगे आप? हम अपनी बहन जी सुनीता के साथ है, जो ये चाहेंगे हम वो चाहेंगे। जो आपका भी तो दिल करता होगा कि कैसा प्रत्याशी आए हमारे बीच में। आप बताए जैसे इधर कि भाई हमारे विधायक जी तो आए नहीं 5 साल में, तो अब कैसा विधायक? 5 साल से जो पिछला जीता ना, उन्होंने एक दिन भी हमारी गली में आके नहीं देखा। हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक कैसा। और जो बंदा अभी कुछ भी नहीं है, वो हमारा दिन रात मेहनत कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। दिन रात मेहनत करेंगे हम, एक बंदा 100 200 वोट करके लाएंगे, भाई के लिए सहयोग करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, नाम बताइए। राजबाला। क्या कहेंगे, कैसा प्रत्याशी लाएंगे आप चुन के अपने? देखो भैया, बात है जो कोई काम कराते हम तो उसी को ले आएंगे। हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जो हमारा कोई काम कर दे इस गुड़गांव का। हमें सिर्फ दिख रहा है तो हमें एक आदमी दिख रहा है जो पहले भी काम करा चुका है और ये कर भी रहा है, इस टाइम भी कर रहा है, तो वे है गिलास। तो अभी महिलाएं और भी हमारे साथ, हम बात करते हैं। आप बताइए माता जी, गांव में आपके में पिछले 5 साल में कोई काम हुआ?
हमारे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ और हमें तो ये है कि भाई महिलाओं के लिए ऐसा काम घर बैठे मिल जाए जिससे 8-10 हजार का काम हो जाए। भाई रसोई का काम महिलाएं निकाल लें, तो हमें तो ऐसा विधायक चाहिए। ऐसा विधायक चाहिए जो काम आपका मदद कर सके। जी माता जी, आप आइए, कोई भी आइए। आपका मकान तोड़ा? हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कमला है। छोड़ दीजिए। और क्या हुआ है आपके? मेरे साथ ये हुआ, मेरा नाम कमला है और मैंने दुकान बनाई थी, पुरानी दुकान ऊंची उठा के बना रही थी और मेरी बहन है पूर्व पार्षद बिरमो कटारिया का नाम लेकर, और मैं सिर्फ विधायक की बताऊंगी जो मेरी गल हुई है। वो विधायक के गई, मेरी बेसमेंट खुद रही थी, विधायक ने बिना बेसमेंट खुदे मेरे फीता लगवा दिया। मैं कमेटी वाला तक गई, भाई मेरी तो जमीन ओरिजिनल है और ये मेरे कागज रहे। तो वो बोला जी सुधीर सिंगला का घर, आपकी बहन बिरमो बैठी है और जो नाश करवा रही वो करवा रही, आप चले जाओ। मैं सुनीता कटारिया ने लेकर पूर्व पार्षद के विधायक ने कही जो बात जायज होगी वह होगी, और आपने मेरे तबंबली मेरे सील क्यों लगवाई भाई तुमने? अगियो ऐसे बात है। मैं गई, सुनीता कटारिया गैल गई, मेरी उसने सुनी, लेकिन उसने आज तक मेरी इतनी गंदी बात सुनी अब जो आज तक मेरी दुकान नहीं बनी है। आप इस रोड पे जाकर देख लो, मेरी दादा लाई है और मेरी दुकान टूटी पड़ी है। मेरी दुकान के 4 बार सील लगा ली कमेटी ने। विधायक ने नहीं बने? विधायक के घर मेरी भान बैठी थी, मेरी भान की सिफारिश से मेरी दुकान नहीं बनी। और मैं इतनी हो कहूँ, अगर एक बिरमो कटारिया से उसका अगर गुड़गांव की न्यूज सुनती हो ना, तो उस बीरबानी का कोई साथ मत दियो, उसकी गैल कोई मत लगियो। उसने विधायक चढ़ाया और मेरी दुकान ये है कि विधायक से आप खुश नहीं है? मैं विधायक के खुद गई हूँ पर मेरी विधायक ने नहीं सुनी और मैं हाथ जोड़ कर रोक आई हूँ। अगर मेरी सुनो, मैं जायज हूँ और मैं अपने कुनबे की लुगाई, दादी, चाची सबने लेकर गई, लेकिन मेरी विधायक ने नहीं सुनी। विधायक नहीं सुनते? हाँ, मतलब अब फिर दूसरा विधायक चाहते हैं? हाँ, हम दूसरा विधायक चाहे। मेरी बीतौड़ी बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माता जी आप आइए आगे। कैसा विधायक चाहते हैं अब आने वाले समय में? अब चुनाव नजदीक आ गए हैं। तो ये चलते हैं जी, हम गरीब आदमी है, हमारी कोई मदद अभी तक हुई ना, जो हमारी मदद करेगा हम तो उसी के साथ है। आपके गांव में बताइए, गांव में समस्या क्या क्या है और क्या क्या समाधान 5 सालों में हो चुका है? कुछ भी नहीं हुआ जी, समय कुछ भी नहीं। कोई समाधान नहीं हुआ? हम तो गंद में ही पड़े हैं आज भी गंद है? गंद है। हाँ जी, कोई सफाई व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ नहीं जी, ना सीवर पानी का पेट भरे हैं उसने समार है। शिकायत आप लोगों ने की? कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। माता जी आप आ जाइए। कोई और है? आप आइए, आप आ जाइए। ये क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल सांगवान। गांव में 5 साल के अंदर क्या क्या काम हुए और क्या क्या समस्याएं आई? समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। गंद देखो, बारिश आ जाती तो ऐसा सड़ता है जैसे डेंगू आ गया, बीमारी आ गई, बाकी सब चीजें आई है, सिर्फ सफाई वाले नहीं आए, ना कोई काम कराने वाला आया। मेरे वहाँ लाइट नहीं है, पानी 15 दिन में, महीने में पानी आता है। लाइट नहीं है, अंधेरे में जो लेडीज जाती है ना थाने के आगे जाती है, बिल्कुल जो काम वाली भी है। पुलिस थाने के सामने ही लाइट? मैं सामने हूँ वहाँ पे, वहाँ लाइटें नहीं है, अंधेरा से सामने आकर देख लेना। वहाँ कोई भी किसी को बोल कर चला जाओ, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। चरसी भी बैठते हैं वहाँ पे, दारू पिल्ले भी बैठते हैं। रात में सामने जो काम वाली है लेडीज है, जो ड्यूटी वाली लड़कियां है, जो युवा पीटी वाली जो लड़कियां जॉब कर रही है, वो रात को आती है। क्यों ड्यूटी होती है उनकी 9 बजे 8 बजे खत्म होती है, 6 बजे खत्म, आते हैं अंधेरे में, डरते हैं वहाँ से आते हुए, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है वहाँ। पुलिस थाने के सामने ही कोई सिक्योरिटी नहीं है? हाँ, जो ये है इसके सामने, थाने के सामने ट्रांसफार्म है, उस पर कोई चांदना नहीं है, कंकड़ी पत्थर का काम कर रहे हैं जो वहाँ पे, वहाँ पूरा अंधेरा है और वहाँ कोई भी लाइट नहीं है। अंधेरे में कोई किसी को बोल कर चला जाओ। मैंने शिकायत भी की थी कि यहाँ लाइट होनी चाहिए, बोला जी हमारा काम नहीं लाइट लगाना। अच्छा, किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। मैं खुद वहाँ एक यहाँ रहने वाली हूँ, लेकिन मैं खुद फोन कर कर वहाँ उठवाती हूँ, फोन कर कर वहाँ ट्रॉली मंगवाती हूँ, प्राइवेट मंगवाती हूँ और पैसे देती हूँ। अगले दिन भी आते नहीं है वो, फिर पैसा लेके भाग जाते हैं। जी ये बताऊंगी क्या क्या हुआ ना। सबसे पहले नाम? मेरा कृष्णा नाम है। चुप हो जाओ तुम। कृष्णा। माता जी क्या शिकायत है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? अरे गुड़गांव में तो सीधा पड़ा, कोई ना सुनाई करे। रोजगार तक बिना आदमी ठाली बैठे, बीरबानी ठाली बैठे है। फिर हम नवीन को न बढ़ाएंगे और जी हमारा काम आएगा। नवीन भाई जिंदाबाद। इन 5 सालों में गांव के लोगों ने बताया कि कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम और गुरुग्राम प्रशासन दोनों नदारद नजर आए। यहाँ पर गांव के अंदर कूड़ा करकट
ना पुलिस थाने के सामने कोई लाइट का इंतजाम, जबकि पुलिस थाना है वहां पर भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ सरेआम हो जाती है। अंधेरा होते ही वहां पर बताते हैं, ग्रामीणों की महिलाएं बता रही है कि चरसी बैठते हैं जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पुलिस थाने में शिकायत देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल के अंदर विधायक यहाँ पर आके नहीं देखते हैं, शिकायत देने के बाद भी विधायक एक बार भी नहीं आए। अब ग्रामीण इनसे त्रस्त हैं, परेशान हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बदलाव की जरूरत है और बदलाव करके नए प्रत्याशी को चुनेंगे। राजेश यादव, एबीपी लाइव, गुरुग्राम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.